किसानों की हरियाणा सरकार के नाल गलबात च दो मंगां ते बनी सहमति। पंधेर बोले केंद्र खेतीबाड़ी मंत्री के नाल मुलाकात दा मिलिया भरोसा। चड़ूनी सने हिरासत च लए बाकी किसान कीते जाणगे रिहा। पंजाब विधानसभा के मॉनसून सैशन नूं मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग च लगी मोहर। दोपहरे 3 बजे मुख्यमंत्री मान देणगे तरीकां दी जानकारी। पंजाब च वड्डी अतवादी साजिश नाकाम। मोगा पुलिस ने 17 मुलजमां नूं कीता गिरफ्तार। फिरोजपुर जम्मू ट्रेन च आईडी ब्लास्ट दी रच रहे सन साजिश। विस्फोटक सामग्री ते एक इलैक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद। अकाली दल पुनर सुरजीत तो वख होए। धड़े ने वारिस पंजाब जथेबंदी नाल कीता गठजोड़। इकबाल सिंह झूंदा बोले संगत दी भावना सी की बने सांझा प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मुद्दे ते संसद के दोहा सदना च होया भारी हंगामा। राहुल गांधी बोले नौजवानों के भविख ते चर्चा क्यों नहीं कर रही सरकार। तो अखिलेश बोले जिथे जिथे बीजेपी की सरकार उत्थे हो रहे पेपर लीक। विद्यार्थियों ते लाठीचार्ज नूं लैके कंगना रनौत ने दिल्ली पुलिस की कीती शलाघा। कहा सानू डर सी कि किते साडे ते ही अटैक ना कर दवे भीड़, पर साडी रख्या लई पुलिस ने अपने शरीर ते खादियां सट्टां। एनडीए की बैठक च नीट पेपर लीक ते हुई चर्चा। केंद्र मंत्री किरण रिजिजू बोले मीटिंग च प्रधानमंत्री ने दिते निर्देश मुड़ ना होवे पेपर लीक, मुलजमां ते होवे सख्त एक्शन। विद्यार्थियों ते लाठीचार्ज दी केजरीवाल ने जलियांवाला बाग दी घटना नाल कीती तुलना। कहा जनरल डायर की तरह ढाया गया तशद्दद। बेकसूर बच्चियां दे मारे डंडे ते सुट्टे अथरू गैस दे गोले। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत सब तो पहले गल किसानों की, क्योंकि किसानों ने अज देश बचाओ मोर्चे के तहत दिल्ली के किसान घाट जुटना सी, पर इस तो पहला ही जो दस दी कि शंभू ते खनौरी बॉर्डर से सवेरे ही जो किसान ने उन्होंने रोक दिता गया। इस दौरान जो हरियाणा पुलिस ने उन्होंने आश्वासन किसानों को दिता कि असीं तुहाडी एसपी अंबाले नाल गलबात करांगे। एसपी अंबाला ने इस गल का जिक्र किया कि असीं तुहाडी गलबात जो है हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री नाल करावांगे। ते कुछ देर पहला ही इनफैक्ट जो खेतीबाड़ी मंत्री ने हरियाणा के वो धरने वाली थां ते जुटे, उत्थे किसान आगू सरवण सिंह पंधेर दे नाल गलबात की ते हुण हरियाणा सरकार नाल गलबात सहमति बन चुकी है। हरियाणा सरकार ने किसान आगुआं दियां दो मंगां मान लईआं ने। केंद्र मंत्री दे नाल मुलाकात का भरोसा मिलिया है। इस गल का जिक्र सरवण सिंह पंधेर खुद करते हुए नजर आए। ते देश बचाओ मोर्चे के आगुआं की केंद्र खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान दे नाल मुलाकात करवाई जाएगी। ये भरोसा आश्वासन जो है वो दवाया गया है। चड़ूनी समेत होर किसान आगुआं नूं भी रिहा किया जाएगा, क्योंकि बीते कल जो चड़ूनी भी बसां ते सवार होकर अपने किसान आगुआं दे नाल दिल्ली जा रहे सी ते उन्हां नूं भी डिटेन कर लिया गया सी। दरअसल हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा ने शंभू बॉर्डर पहुंच के प्रदर्शनकारी किसान आगुआं दे नाल गलबात की ते भरोसा दिता, पर अजे प्रदर्शन खत्म करने नूं लेके किसानां ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि सारे किसान लीडरां नाल गल करके ही अगला फैसला साडे वल्लों चुकिया जाएगा। असीं पहला भी कहा है कि असीं बैरिकेड तोड़ने इत्थे नहीं आए हाँ, असीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन इत्थे कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहला ही जो हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री ने वो इत्थे पहुंचे, सरवण सिंह पंधेर दे नाल गलबात की गई है। दो मंगां उन्हां दियां मान लईआं गईआं ने, पर फिलहाल सरवण सिंह पंधेर ने इस गल का जिक्र किया कि असीं होर किसान आगुआं दे नाल पूरी रणनीति अपनी बनावांगे, विचार विमर्श करांगे, तो उस तो बाद ही अगला फैसला जो है साडे वल्लों लिया जाएगा। ते पहली उन्हां दी मंग सीगी कि जिन्हें भी जो किसान आगू डिटेन किए गए उन्होंने रिहा किया जाए, क्योंकि बीते कल गुरनाम सिंह चड़ूनी समेत किसान आगुआं नूं डिटेन किया गया सी। ये उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने रिहा किया जाए। दूसरी अहम मंग जो उन्होंने सी, जो केंद्र खेतीबाड़ी मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान उहदे नाल मुलाकात करवाई जाए, तो यह भी भरोसा दवाया गया है कि उन्होंने ये मुलाकात का समा जरूर दवाया जाएगा। खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणा उन्होंने गलबात की आ। दो ही गल्लां सी भी तुरंत सारे किसान लीडरां नूं और जिन्ने भी यूनियन के आगू आ उन्हां नूं रिहा किया जाए। उन्होंने मान लिया भी तुरंत रिहा करांगे। एक दूसरा साडी केंद्र के मंत्री नाल गल कराई जाए। उन्होंने कहा मेरे दफ्तर वालों चिट्ठी आ चली आ, 8-10 दिन बाद थोड़ी 7-8 दिन बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान नाल मीटिंग करावांगे। उन्होंने बकायदा 2 एजेंसियां सद के बाइट भी दी। डीसी साहब ने बोलिया और इस ढंग नाल जो असीं 2 डिमांडां रखियां सीगियां पूरीआं हो रहीआं वा।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਬੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਈਏ। किसान लीडरों को तुरंत रिहा करवाना है गुरनाम सिंह चडूनी और बीएम सिंह को और उन अन्य लीडरों को उन्होंने कहा अभी तुरंत प्रभाव से रिहा करते हैं। हम लोग अभी वीडियो कॉल वेट करेंगे अधिकारियों से बात करेंगे अब छूट जाते हैं फिर सभी लोगों से बात करके इस मोर्चे का वापस लेने के बारे में विचार करेंगे। यानी कि अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे उनके साथ जो आश्वासन आपको मिला है वो आपको ठीक लगा है? एक तो आगे उन्होंने बढ़ने के कमेंट ही कर दिया सिर्फ आगे आपको नहीं जाने देंगे इसका बढ़ने का हमने भी देश बचाओ मोर्चे के उसे क्लियर किया था भाई हम नाके तोड़ के आगे नहीं जाएंगे ना हमारा कार्यक्रम था। तो शिवराज चौहान के साथ आपकी मुलाकात कब हो सकती है? देखो ये तो अभी मंत्री महोदय की चिट्ठी आएगी डेट उसमें से निकल गई 8-10 दिन का समय लिया उन्होंने ये आगे डेट फाइनल होगी। आप उनसे संतुष्ट हैं जितनी बातचीत हुई है? नहीं देखिए संतुष्ट तो देखो हम दिल्ली जाना चाहते थे बात वो तो अलग बात है लेकिन आज जिस तरह से हरियाणा सरकार ने बातचीत करके पॉजिटिविटी दिखाई है वो अच्छी बात है। कह रहे हैं हमारे साथ सरवन सिंह पंधेर थे कहते हैं कि जिस तरह से हरियाणा के कृषि मंत्री के द्वारा यहाँ पर बातचीत की गई है और उनके द्वारा स्पष्टता से कहा गया है कि हम आपकी बातचीत शिवराज चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनसे करवाएंगे तो कहते हैं कि मुलाकात करते हुए जल्द नजर आएंगे और इसके अलावा जो दूसरी डिमांड थी कि बाकी के किसानों को रिहा किया जाए तो उनको बहुत जल्द रिहा करके यहाँ से वापसी की जाएगी। हो रहे ने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ 13 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੂਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜਿਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ MSP ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਟਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਟਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। MSP ਛੱਡੋ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਰੀ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ
ਇਹ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਣ। किसानों को जो रोकेगा वो रुकेंगे नहीं, आने दिया जाना चाहिए। ये दिल्ली उनके किसी की अपनी थोड़ी है, ये दिल्ली उन्हीं किसानों की है, तमाम उन नौजवानों की है। यहाँ आने से क्यों रोकते हैं ये मेरे को पता नहीं। पूरी जमहूरियत की ताकत ही है कि ये अपने शांतमय तरीके से प्रदर्शन कर सके। तो किसान आ रहा है, किसान को आने देना चाहिए। और जो अमेरिका भारत के बीच डील हो रही है, किसान खत्म हो रहा है, उसकी गूंज पूरे देश में है। ये किस लिए हो रहा है, क्यों इतना जो झुके हुए हैं, प्रधानमंत्री क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये कोई जवाब देश को नहीं दे पा रहे। पूरी तरह देश को एक मंडी बना के रख दिया है। कुछ खुद का जो प्रोग्रेस होना था वो बिल्कुल जीरो है। आपको लगता है किसान आ पाएंगे? बिल्कुल आना चाहिए, सरकार को आने देना चाहिए। कह रहे थे हरियाणा बॉर्डर क्यों रोक दिया गया है? बिल्कुल, ये तो दोनों सरकारें, वहाँ भी उनकी सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है। तो ये रोकना बिल्कुल एक जो कह सकते हो कि तानाशाही है पूरे देश में। ना तो इधर बोलने देते हैं हाउस में, ना बाहर किसी की बात सुनना चाहते हैं। थैंक यू। कांग्रेस बिल्कुल उनके साथ है। हम लोग तो यहाँ इतनी लड़ाई करी इंडो यूएस डील पे, ये किसी बात पे तो डिस्कशन नहीं करते। जो मुल्क का बड़ा मोदी जी किसी बात पे आते नहीं है। हम लोगों ने इसका, हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने, सारी कांग्रेस ने, सारी अपोजिशन ने उसका विरोध किया कि इंडो यूएस डील यहाँ बताओ आप क्या करके है और हमें बताओ। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और जहां तक भी, जब तक वो डील वापस नहीं होती है तब तक हम लड़ाई करें। सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे छात्रों के मामले हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, सब मामले में सरकार विफल रही है। और इसी कारण से जनता का आक्रोश इतना बढ़ गया है कि सब जगह सब लोग आंदोलनरत है। कल जो हुआ अभूतपूर्व था, छात्रों के जो आंदोलन है, सरकार 1 महीने तक छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मिले नहीं। और वो स्थिति जो बनी है उसके लिए तो अब तो गृह मंत्री की इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कानून व्यवस्था देख नहीं पा रहे हैं। और राहुल जी आरएमएल पहुंचे हैं, जो घायल छात्र हैं उनसे मिलने के लिए। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ भी अन्याय हो, अत्याचार हो, हमारे नेता राहुल जी वहाँ पहुँचते हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान पहले भी किसानों के मामले में जब विचार समझौता होने वाला है, ये जब बात आई तो राहुल गांधी जी सबसे पहले कहा कि ये किसानों को कमर तोड़ने वाली है, ये देश के किसानों के साथ ठीक नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान पहले भी किसानों के मामले में जब विचार समझौता होने वाला है, ये जब बात आई तो राहुल गांधी जी सबसे पहले कहा कि ये किसानों को कमर तोड़ने वाली है, ये देश के किसानों के साथ ठीक नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, इसका जवाब सरकार देवे। राहुल ने कहा कि सरकार ने हुण तक मुआफी नहीं मंगी है। विद्यार्थी परीक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ प्रदर्शन कर रहे ने, सवाल पूछण ते विद्यार्थियों ਨੂੰ कुटिया गया है। ये सवाल कितना किते राहुल गांधी केंद्र सरकार तो पूछते हुए नजर आए। बीते कल सदन की कार्रवाई शुरू हुई सी। बीते कल 6 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करना पिया सी ते अज मुड़ तो जिवें ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उस दौरान जबरदस्त हंगामा जो है वो दोहां सदनां दे अंदर देखने को मिला। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized
for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. If I leave it now and try to start looking for a job now or try to do something, I will have no future. So he gets stuck in that cycle of going on and on, giving more and more exams and tests and preparing, and the boy is 28 years old. And it's not one person, there are thousands and thousands of children like this. Everybody, every parent who is a parent of a child who is studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely simply asking that they should be heard. मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया। छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है कल, उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस तरह से निर्दोष छात्रों के ऊपर जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इस तरह लाठियां बरसाई गई, ये किसी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। तो यही हमारी मांग है। वो डंडा लेके भी नहीं आए थे, वो यहाँ पे मतलब बच्चे हैरान है। ये छोटे 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो हैरान है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। तो बहुत दुख होता है कि संवेदनशील इशू है, उसको एक तरीके से आपको सेंसिटिविटी के साथ आप ऐसे ही आप इंस्टिगेट करेंगे, इंसाइट करेंगे और दबाएंगे। उनकी मुश्किलों आप पार्लियामेंट में भी नहीं उठाने देंगे, ना बच्चे उठा सके, ना हम पार्लियामेंटेरियंस उठा सके। तो इस तरीके से मुद्दों को दबा के कैसे काम चलेगा? और चर्चा से, बच्चों से बात करने से भागने की क्या जरूरत है? आश्वासन दिलाइए। अकेले की दोबारा एग्जाम कर दिया, भाई जो 22 बच्चे जो मर गए हैं वो वापस आ जाएंगे क्या? संवाद एक खूबसूरत माध्यम है जो सरकार ने, जिसके दरवाजे हमेशा खुले रखे। कल जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से मिलने की इच्छा जाहिर की, तुरंत सरकार से उनकी मुलाकात हुई, आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, वहाँ पर उन्होंने अपने विषयों को रखा, अपनी बातों को रखा। सरकार ने हर विषय को लेकर संवाद का माध्यम हमेशा खोल के रखा है। कई बार आक्रोश इतना। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮਪੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀ। इस तरह से हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, इसको लेकर के भी काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं, पुलिस को भी चोटें आई। क्या कहेंगे मैम? यस मैम। ये हमारी बहुत ही
मैम पानी आ गया। हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आप लोग भी अंदर थे, आप लोगों ने मैम, देखा यस मैम। सब लोग कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे और हमें जब एडजर्न भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव के नीचे या चोटें खाई लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। मैं ये कहूँगी तो उनके लिए